हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा सिंह में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो बताइएगा ज़रूर। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज है मेरे ब्लॉग का 7वां दिन 90 दिनों के चैलेंज का। और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट से बहुत अच्छा है। आप सब लोग, एक दो लोग तो दिख ही लेते हो आप लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिखते हैं उनको सभी को आप इतना देख रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊँ, लेकिन मेरे पास सादा मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई बड़ा फ़ोन नहीं है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरे कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मेरा कैमरा फूट गया है और जस्ट कैमरे के सामने ही टूटा है। इस वजह से मैं इतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाती। और मैं यहाँ पे लग गई थी प्याज काटने के लिए, प्याज के पकौड़े बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने फिर से वो चालू कर दिया था, उधर देखते ही तो परेशान कर रहे थे। फिर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, जल्दी जल्दी प्याज कट कर रही थी बहुत, क्योंकि कम हो गया था ना, तो फिर कम हो जाता है ना, तो वो लगता है थोड़ा बहुत घट ना जाए, क्योंकि हम लोग 6-7 लोग रहते हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं। और मुझको तो बहुत सारे काम रहते हैं। सुबह उठ के टिफ़िन बनाना बच्चों को, फिर बच्चे के बाद पापा जी का टिफ़िन बनाना, फिर चाय देना, बच्चे को भेजना, और फिर उसके बाद मैं खुद लास्ट में चाय पानी पीती हूँ। आप सबको पता ही होगा डेली के ब्लॉग में। और आज संडे था इसलिए मैं थोड़ा लेट भी थी और मैं कुछ भी किया नहीं था, नहाना धोना कुछ भी नहीं किया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी प्याज कट कर ली थी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई थी। और प्याज भी बहुत ज़्यादा तीखी थी। और आज हमें घर की सफाई भी बहुत सारी करनी थी, क्योंकि आज जो हमने कल किराना लाया था वही किराने को आज हमें जमाना था, पूरे डब्बे में भर के रखना था, पूरे डब्बों में। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली थी और मैं यहाँ पे डाल रही थी गंजी में धुलने के लिए। और मेरा दुपट्टा एक तरफ का बहुत बड़ा था, हो गया था, एक तरफ का बहुत छोटा, तो यहाँ पे मैंने प्याज निकाल ली थी गंजी पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जल्दी जल्दी। फिर मैंने निकाला थोड़ा सा बेसन, और मैं बेसन बड़े के डब्बे में रखती हूँ ना, पिसा के लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने बेसन ले लिया 2 कटोरी, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि हमारा ज़्यादा बेसन का नहीं खाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही थी हल्दी, उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा नमक, एक चम्मच अपने स्वाद अनुसार डाला था मैंने, जो कि हमारे घर में कम नहीं खाता है, कोई भी ज़्यादा खाता चलता है। फिर मैंने तोड़ी धनिया डालने के बाद अच्छे से पहले धनिया को धो देती हूँ मैं, बिना धुले तो कुछ भी सामान नहीं डालती हूँ। तो धनिया धुला, फिर उसके बाद मैंने चाकू लिए, चाकू से फिर मैंने छोटी छोटी धनिया काटी और फिर इसमें अच्छे से कट कर दिया, देख सकते हो छोटी छोटी धनिया। और पापा जी भी बाहर बैठे हुए थे, तो फिर मैंने सबको मिक्स करने के लिए प्याज वगैरह इस सब में सब कुछ डाल लेती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ और बाहर नहीं डालती, सादा से। और यहाँ पे मैं मिर्ची भी कट कर रही थी पहले, फिर मिर्ची काटना मैं भूल गई थी, लास्ट में कट कर रही थी। फिर मैंने आप लोगों को दिखाया भी था एक मिर्ची कि मैं कट कर रही हूँ अभी मिर्ची। तो मिर्ची कट की, उसमें फिर मैंने मिलाया उसमें प्याज। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने जो धुली थी प्याज उसको डाल दिया मैंने उसमें। और डालने के बाद उसमें अच्छे से मिक्स कर रही थी। तो मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा था, एक हाथ में मिक्स कर रही थी, इस वजह से मैं गंजी को नहीं पकड़ पा रही थी। आप क्या क्या बोलते हैं सॉरी मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने पकड़ा, तो मैंने जल्दी जल्दी एक हाथ से पानी डाला, एक हाथ से मैंने उसको फेंटा। और फेंटने के बाद मैंने उसको अच्छे से वो कर रही थी, देख सकते हैं हल्का हल्का पानी डाल रही थी मैं, एक साथ पानी नहीं डाल रही थी क्योंकि गीला हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा, लेकिन टाइट रहेगा तो बन जाएगा, है ना। तो फिर मेरा अच्छे से मिक्सचर हो गया था तैयार, आप लोग देख सकते हो एकदम से वो हो रहा था। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसमें हल्दी भी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, बाकी कुछ भी नहीं डाला था मैंने, है ना। फिर डाल के फिर मैंने कढ़ाई पे तेल यहाँ पे रख दिया था, मेरे हस्बैंड डाल रहे थे, है ना, मैंने डाल रही थी कढ़ाई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सारा सामान निकाल के रख दिए थे क्योंकि हमें ये सब जमाना भी था, है ना। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत मदद करते हैं गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह टाइम उठते हैं ना तो वो सब्ज़ी वगैरह कट कर देते हैं, मैं उठती हूँ तो छौंक देती हूँ,
उसको तड़का लगा देती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सुबह टाइम से लेके शाम तक बहुत हेल्प करते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं भजिया फ्राई करने लगी थी, और भजिया फ्राई करने के बाद मैंने डाला उसमें, डालने के बाद और मैं यहाँ पे ज़्यादा रिफ़ाइंड ऑयल नहीं यूज करती हूँ। मैं रिफ़ाइन और सरसों दोनों मिक्स करके यूज करती हूँ। सिंगल रिफ़ाइंड यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, है ना। मेरे हस्बैंड खाते हैं रिफ़ाइन ऑयल, लेकिन मेरे पापा जी को नहीं पसंद है। आप देख सकते हो मेरा, आप लोग ये मत बोलना ऑयल काला क्यों है, तो ऑयल काला इसलिए है कि मैं ज़्यादा उन्हें करती हूँ। और यहाँ पे मेरी चटनी नहीं बनी थी, तो मैंने पापा जी को अचार से और भजिया दे दिया था, बन गया था। हमारे पास हम ज़्यादा बर्तन नहीं रखे, इसलिए वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हो, फिर मैं दाल चढ़ाने लगी। भजिया तो हमारा बन गया था, फिर मैंने चढ़ाई दाल, और एक तरफ के साइड में हमने गर्म पानी रखा था गैस के ऊपर, एक फूल भर के, क्योंकि सभी के बच्चों के सिर पे, सभी बच्चों को सिर पे मैंने लगाया था भर भर के तेल, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। आप सभी को बता दूँ, घर पे ही मैं बालों के लिए तेल बनाती हूँ बच्चों के। वैसे तो मैं दुकान का ही लगाती हूँ, लेकिन घर पे भी मैं एक हफ्ते में एक बार मैं सरसों ऑयल लगाती हूँ, सरसों का या उसका लगाती हूँ, नारियल का। तो एकदम से चप चप करके लगाती हूँ, पूरा भर जाता है वो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सारे डिब्बे डिब्बे निकाल रहे थे, मेरा बेटा देख रहा था। आप देख सकते हो, हस्बैंड के भी बालों में लगा था, मेरे बालों में भी, मेरे बच्चों के बालों में भी लगा हुआ था, सबके बहुत चुप चुप करके। तो ऐसा वो चिड़चिड़ कर रहा था मेरा बड़ा बेटा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अलमारी मेरे हस्बैंड ने खाली कर दी थी। पूरा अच्छी तरह से हमें साफ भी करना था, क्योंकि कॉकरोच भी आ जाते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से साफ करने वाले थे। और पता है, कॉकरोच यहाँ पे ये रूम में ना बहुत ज़्यादा आते हैं गाइस। जितना भी साफ करो, फिर ऊपर वाले पे कमरे सॉरी अलमारी में मेरे हस्बैंड ने जमाया सामान, क्योंकि उधर हो गया था चालू। और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा हमारा घर फैला हुआ था, और हमको बहुत टाइम लगा था समेटने में। हमको 2-1:30 बज गए थे ये पूरा हमको घर का सामान जमाने में। उसके बाद मैं लग गई थी सब यहाँ पे पोंछ कर, मसाले के डब्बे मेरे हस्बैंड ने निकाला सामान, मैंने सब कुछ मसाले के डब्बे मेरे हस्बैंड को बता रही थी ऐसे ऐसे करो। और यहाँ पे मैं सब मसाले डब्बे में डाल रहे थे। और मैंने ये जो पहले का था उसको मैं निकाल के बाहर रख दी थी पेपर में, तो फिर मैंने उसको फेंक भी दिया था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं पड़ा था, इसलिए। और यहाँ पे सब मैं एक एक करके सब कुछ डालते जा रहे थे, धनिया पाउडर सब कुछ। यहाँ पे देखो, तो धनिया पाउडर मेरा मिल नहीं रहा था, फिर मैंने मिला तो उसको भी डाला। पहले से वहाँ पे मसाला था, लेकिन फिर भी मैंने डाला। और डालने के बाद यहाँ देख सकते हो आप लोग, मैं अच्छे से डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसमें डब्बे भी डाले और मिक्स कर दिया, क्योंकि पहले से वहाँ पे मसाला था ना, इसलिए मैंने वो कर दिया। फिर मैंने ये सरसों का था, तो सरसों वो गिर गया। फिर ये डाला मैंने सिंघाड़े का आटा, आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सिंघाड़े का आटा बोलते हैं। तो हमने डाला सिंघाड़े का आटा डब्बे में, क्योंकि अभी तो मकर संक्रांति आ रही है, तो उस टाइम पे लगता है ना हमारे यहाँ। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ बनाते हैं या नहीं, हमारे यहाँ काची बोलते हैं, काची, है ना, तो उसका बनाते। तो हमारे पापा जी खाते हैं, उनके लिए लाया था। और ये लाया थी चाट मसाला, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं चाट के लिए, तो उन लोगों के लिए लाई थी चाट मसाला, बड़ा पैकेट लाए थे। और यहाँ पे सब मैं डाल रही थी सब कुछ, क्योंकि डाल के रखी थी। हल्दी भी मैंने डाल दी थी, पूरा डब्बा लाई थी, और इसमें साथ में चम्मच भी डाल रही थी, क्योंकि चम्मच रहता है ना, तो वो रहता है। वैसे तो चम्मच से मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे चम्मच से ना अंदाज़ नहीं आता गाइस। और यहाँ पे साबूदाना भी मैंने डब्बे में डाल दिया था, और यहाँ पे नमक भी मैं डाल रही थी, खोल के कर रही थी मैंने, खोल के नमक डब्बा पूरा, बहुत सारा सामान था हमारा। तो मुझको करीबन ज़माने में ये आंवला था, जो मैंने सुखा कर घर में रखा था, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए। और ये थी मूंगफली को भी मैंने डाला डब्बे में। यहाँ पे सब देख सकते हो आप लोग, मैं जो डालते जा रही थी वो सब ने रख दी थी। ये थी चाय पत्ती, और ये भी भर गया था पूरा, तो मैंने इसमें डाला चाय पत्ती, चम्मच
उसमें भी डाला। और उसके बाद मैं हर चीज़ जल्दी वीडियो बना था, इसकी वजह से ये बहुत फास्ट मैंने हो गया था। ये थी चीनी 5 किलो और 2 किलो मैंने अलग से रखी थी, और इसी में मैंने पोहे भी रख दिए थे, क्योंकि हमें ये पोहे की ज़रूरत उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर की 2 हमने जमा